Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the phenomena of light involved in the formation of rainbow in the sky are, and the given four options are refraction, dispersion and reflection. Second option is refraction, dispersion and total internal reflection. Option C is dispersion, scattering and reflection, and option D is dispersion, refraction and internal reflection. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो रेनबो फॉर्मेशन होता है तो उनमें कौन कौन से फिनोमिनाज इन्वॉल्व होते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज रेनबो इज अ नेचुरल natural spectrum after a rain। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रेनबो फॉर्मेशन को समझना है ताकि हम डिसाइड कर सके कि इनमें कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम रेनबो फॉर्मेशन की बात करें तो जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब अगर हम इन जनरल बोले तो जो रेनबो ड्रॉपलेट्स होते हैं, मतलब रेनबो फॉर्म करने के लिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एवरी वाटर ड्रॉपलेट acts as a small प्रिज्म। तो जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सनलाइट जो है वो आ रही है एयर से और यहाँ पे क्या हो रही है, जो वाटर ड्रॉपलेट है उसको स्ट्राइक कर रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिस्पर्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट हो रहा है और उसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ से ये सनलाइट आई, फिर यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ तो ये थोड़ा बेंड हो जाती है, फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो ये यहाँ पे आ गई और फिर यहाँ से फिर से क्या हो गया, हमारा बेंडिंग होके मतलब रिफ्रैक्शन होके ये लाइट बाहर आती है। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहला फिनोमिना कौन सा देखने को मिल रहा है हमें, डिस्पर्शन। उसके बाद क्या हो रहा है, डिस्पर्शन के बाद होता है रिफ्रैक्शन के बाद हो रहा है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर से होता है रिफ्रैक्शन हमारा। तो मतलब हमारे कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व है यहाँ पे, पहला तो है डिस्पर्शन, क्योंकि व्हाइट लाइट आ रही है और रेनबो से स्ट्राइक कर रही है। तो जैसे डिस्पर्शन इन ग्लास प्रिज्म होता है वैसे ही यहाँ पर भी जो ये वाटर ड्रॉपलेट है वो स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है तो डिस्पर्शन हो रहा है। फिर क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, जैसे लाइट रे एयर से वाटर ड्रॉपलेट में जा रही है तो रिफ्रैक्शन होगा। फिर क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी जो भी लाइट आ रही है वो सभी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड उसके बाद फिर से जब वाटर ड्रॉपलेट्स के बाहर वो लाइट रे जा रही है तो फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब फिर से वहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो हमारे कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व है इसमें, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, वो मैच कर जाएगा, जैसे रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। बट अगर हम ऑप्शन सी एंड डी देखें तो इसमें स्कैटरिंग है तो इसीलिए ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए में सिर्फ रिफ्लेक्शन लिखा है तो इसीलिए ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शन बी देखें तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।